उसे याद रखो, उसका सुमिरन करो, सुमिरन संभालते रहो। काम किए जा, नाम लिए जा, और घट बीच अमृत का पहला पी जा। और दूसरा, मृत्यु की याद रखो। अगर मृत्यु की याद आ जाए तो भगवान की याद भूलने वाली नहीं है, भूल जाएगी। मौत तुम्हारे सर पर आ जाए, भगवान की याद भूलेगी? मृत्यु की याद आते ही भगवान, क्योंकि दोनों सत्य है, मृत्यु भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, मृत्यु भी आएगी और परमात्मा सत्य है ही। तो गौर करना, सत्य को याद रखना चाहिए, लेकिन यही दोनों चीजें भूली रहती हैं, नहीं भूला रहता। मृत्यु की याद रहती है, अपनी याद को कौन कहे? जो कोई याद दिला दे तो लड़ाई झगड़ा हो जाए और गुस्सा हो जाते हैं जब मृत्यु को कोई याद दिलाता है। नहीं हो जाता? कोई हमने कहा राम नाम सत्य, कोई बोल दे कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए, तो खुश हो जाओगे या लड़ोगे? क्या करोगे? वो तो मृत्यु की याद दिला रहा है, मृत्यु आ सकता है, लेकिन आप लड़ जाएंगे। मुझे कैसे कहा दिया राम नाम सत्य? ध्यान देना, क्योंकि हम आदी हो गए झूठ सुनने के, झूठ में जीने के, झूठ का विचार करने के, और असत्य में हमारा जीवन चल रहा है। ऊपर काल आ गया है, लेकिन वो तमाम इच्छाएं उसकी है मेढक की। अब ये पतिंगा मिल जाए, मीठा वाला स्वाद वाला खाऊंगा, वो मिल जाएगा उसे खाऊंगा, नहीं सुन, ये नहीं पता ऊपर का। यही हाल है मनुष्य के अंदर में, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी तमन्नाएं हैं, पूरी जिंदगी का हिसाब लगा लिया है कि अब ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अरे करोगे तभी जब जीवन रहेगा। जीवन कब तक है इसका कुछ भरोसा नहीं। तो वही हाल सेठ जी का था। सेठ जी मृत्यु के डर से जंगल गए, तालाब में स्नान करने के लिए जब उन्होंने कदम रखा, मगरमच्छ ने पकड़ के पैर खींचने लगा, अंदर को चिल्लाए। उन्होंने कहा सेठ जी, काल ने कहा सेठ जी मैं तुम्हारा काल हूं। क्या हूं? काल। तुम सोच रहे थे मैं घर पर ढूंढूंगा, मैं तो संग रहता हूं हमेशा। हर चीज देखो हमारे संग में, सबके संग में है। काल माने समय। समय आपके साथ है कि नहीं? साथ है। जीवन भी आपके साथ है, आनंद भी आपके साथ है, सुख भी आपके साथ है, चैन भी आपके साथ है, ईर्षा द्वेष भी आपके साथ है कि नहीं? क्योंकि जब अंदर दरवाजे से आप लोग यहाँ आए हैं तो ये सब चीजें बाहर छोड़कर आए या साथ आया? तो आप अकेले नहीं आए हैं यहाँ, अकेले आए? बहुत लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं, कैसे जाए? और अकेले नहीं, तुम्हारे साथ बहुत है, बहुत सारे साथी हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, छल कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली, ये सब साथ आते हैं या वहीं रह जाते हैं? साथ इतने साथी हैं और कहते हो अकेले। तो जब ये सब है उल्टे वाले हैं तो अच्छे वाले भी हैं, सुख भी है, आनंद भी है, शांति भी है, दया भी आपके साथ है। दया आई कि नहीं आई? अच्छे विचार भी आए हैं, आनंद भी आया है आपके साथ, शांति भी आपके साथ आई है, नहीं आई? तो आप कभी अकेले, इतने सारे घुसते हैं साथ में, ये दरवाजे में घुसते हो ना, तब अकेले नहीं, पूरी भीड़ तुम्हारे साथ आती है, लेकिन आप समझते हैं कि हम अकेले हैं। क्या अकेले नहीं? आनंद का भंडार आपके साथ है, शांति का स्रोत आपके साथ है। अब उसमें से क्या निकालोगे? तुम्हारे पूरा थैला भरा हुआ है। क्या भरा है? पूरा थैला भरा है, और उसमें से जो मर्जी के वही निकाल कर खाओ। उसमें विष भी भरा हुआ है और अमृत भी भरा हुआ है। विष खाओगे बेचैन होगे, अमृत खाओगे अमृत। ऐसे आपके साथ सब चीजें हैं, सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। तो काल कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहता हूं। तुम्हें भले याद ना हो कि मेरी उम्र खत्म हो रही है, लेकिन मैं तो हिसाब लगाता रहता हूं। मेरी यही ड्यूटी मिली हुई है, कब किसकी उम्र पूरी। तो इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, असत्यता में हम जीते जीते अपने सत्यता को भूल गए। समझाते हैं कि कफस में रहते रहते कुब्बते परवाज तक खोदी, इसी वायस मलाय तंग ये जिंदा नहीं होता। कि पिंजरे में रहते रहते जो पिंजरे का पक्षी है वो
अपनी उड़ान भरने की क्षमता को खत्म कर दिया, गायब कर दिया है, उड़ नहीं पाता है। ज्यादा दिन अगर पिंजरे में पंछी रह जाए, ज्यादा समय रह जाए उसी में, कभी पंख ना फड़फड़ावे, कभी उड़ा नहीं हो, तो क्या होगा? अब उड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। आप एक अंगुली को कभी मत चलाओ। एक हाथ में कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि बार बार इसे चलाते रहो, चलाते रहोगे तब खून का संचालन होता रहेगा, और चलाओगे नहीं तो शून्य पड़ जाएगा। तो ऐसे जो पिंजरे में पक्षी बैठा हुआ है उसका पंख चल रहा है, उड़ रहा है। जब नहीं उड़ेगा तो धीरे धीरे कई कफस में रहते रहते कुब्बते परवाज तक खो दी। जो कुब्बत थी, ताकत थी, उस परवाज ने, उस पक्षी ने खो दिया। ऐसे ही हम अज्ञानता के पिंजरे में, किसके पिंजरे में है? अज्ञानता के पिंजरे में है, और अपनी ताकत को, सामर्थ्य को, शक्ति को खो दिए। क्या कर दिए? खो दिए हैं। आपके पास कितनी सामर्थ्य परमात्मा ने दिया था, आपके साथ कितनी सामर्थ्य शक्ति दिया था, ये भूल गए। क्या हो गए? भूल गए। और यही इतना सीख लिया कि किसी तरह कमा लो, खा लो, पी लो, जीवन जी लो, बस हो गया काम। किसी से पूछो भाई क्या हाल चाल है, लोग कहते हैं किसी तरह के दिन कट रहा है। किसी तरह काटने के लिए प्रभु ने दिया था, है? किसी तरह काटना होता पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनते, लेकिन मनुष्य का जीवन दिया है, ये आनंद का भंडार, उत्सव मनाने के लिए दिया है, आनंद मग्न होने के लिए दिया है, शांति का स्रोत पाने के लिए दिया है। लेकिन हमने वही पक्षी वाला हाल है कि उसी अज्ञानता में जी रहे हैं, मिलावट में जी रहे हैं। संसार पूरी मिलावट मिली हुई है, सत्य में असत्य को मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया? मिला दिया गया है। और दोनों को अलग करने की क्षमता मनुष्य के पास नहीं, मिलावट के कारण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि जितने लोग मिलते हैं आपसे वो सब मिलावट वाले हैं। कैसे हैं? मिलावट वाले हैं, सब मिलावट मिले हुए हैं, सही कोई मिला नहीं है। मिलावट वाले हैं कि नहीं? कोई आपसे पूरा सच्चा मिला? ये पूरा सच्चा हो आपके लिए 100%, तो 100% नहीं, कुछ ना कुछ मिलावट जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ कपट रहेगा, कुछ ना कुछ चोरी रहेगी, कुछ ना कुछ छिपाव रहेगा। तो महापुरुष कहते हैं जितने लोग मिलते हैं सब मिलावटी मिले हुए हैं। कैसे मिले हैं? मिलावटी। वही वाला हाल है। एक जिक्र आता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। एक राजा का जिक्र आया कि राजा ने एक नौकर रखा। किस लिए? कि रात में जब सोने लगो तो मेरे लिए गर्म गर्म दूध लाकर तू मुझे दे देना पीने के लिए। ये तेरी ड्यूटी है, यही तेरी ड्यूटी है। और वेतन तो जो तय कर दिया कि ये वेतन तुझे दिया जाएगा। तो नौकर जब एक गिलास दूध उससे मिलता कि राजा को गर्म करके और देना है, तो नौकर ने विचार किया कि एक गिलास दूध है तो थोड़ा हिस्सा मैं भी ले लूं। क्या कर लूं? थोड़ा हिस्सा मैं भी ले लूं, और उसमें राजा के लिए थोड़ा पानी मिला दूंगा। क्या मिला दूंगा? पानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 1/4 उस नौकर ने क्या किया? 1/4 हिस्सा दूध निकाल लिया अपने लिए, और 3/4 में 1/4 पानी मिला दिया। पूरा गिलास हो गया, पूरा गिलास हो गया कि लो जी साहब, ले जाकर राजा को दे दिया। तो राजा रोज पीता था सही वाला, अब आज मिल गया थोड़ा पानी वाला, तो थोड़ा अंतर लगेगा? नहीं लगेगा। पानी वाला दूध आप लोग पहचान जाते हैं। दूधिया जब दूध लाता है तो ज्यादा पानी मिलाकर लाएगा तो पहचान जाएंगे। दूधिया से लड़ जाते हैं कि भाई दूध पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, बदल देंगे, पहचान जाते हैं। तो राजा ने सोचा कि लग रहा है गड़बड़ घोटाला कुछ कर रहा है नौकर, पानी तो नहीं मिला रहा, स्वाद कब बदल गया। तो राजा ने नौकर से कुछ नहीं कहा, एक और नौकर रखा। जब एक और नौकर रखा, किस लिए? कि इस
नौकर को देखना कि ये दूध में पानी न मिलाने पावे। समझ में आई? किस लिए तो दूसरा नौकर रखा कि पहले वाले नौकर को वो देखे कि दूध में पानी न मिलाने पावे। और नौकर तो नौकर दोनों मित्र बन गए। उसने कहा भाई दूध में पानी मिलाते हो कि क्या करूं, अपना भी हिस्सा तो चाहिए। राजा ये पूरा पी जाएगा, मोटा तगड़ा ही रहेगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा भाई तुम ताकतवर होना चाहते हो तो हिस्सा थोड़ा मुझे भी दो। दूसरे नौकर ने क्या कहा, आज परसेंटेज चलता नहीं, आज अधिकारियों में, पुलिस वालों में, सब में परसेंटेज चलता है, सब हिस्से बारदार है, सब बंटवारा करते हैं, घूस का जमाना है, घूस चलता रहता है, नीचे से ऊपर तक घूस बढ़ता रहता है, एसपी से लेकर सब तक बढ़ता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूसरे नौकर ने कहा मुझे भी हिस्सा दो। तो कहे चलो कोई बात नहीं, 1/4 तुम लेना। तो 2/4 हो गया। 2/4 का मतलब आधा। तो आधा गिलास तो इन दोनों का हो गया, 1/4 1/4। और आधा गिलास पानी मिला के अब राजा के पास पेश हो गया कि लो जी हुजूर,